हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है देव एकेडमी पे। और जैसा कि एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें एक मैथ का एडवांस मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस एनटीपीसी में तो कई सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप इनको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें, अच्छे से कर लें। तो अगर मेंसुरेशन की बात करें हम, तो दो पार्ट में मेंसुरेशन पढ़नी है, एक 2D और एक 3D। 2D की बात करूं तो मैं बात करता हूं एरिया की या क्षेत्रफल की, और 3D की बात करूं तो मैं बात करता हूं वॉल्यूम की या आयतन की। तो सबसे पहले हम क्षेत्रविधि पढ़ेंगे, यानी कि क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, एरिया के बारे में जानेंगे, अलग अलग फिगर्स, अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफलों के बारे में, उनकी भुजाओं के बारे में, विकर्ण के बारे में हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो हमें फिगर्स पढ़नी है क्षेत्रफल के लिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज में पढ़ेंगे हम। चतुर्भुज में आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब, इनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद त्रिभुज की अगर हम बात करें तो त्रिभुज में हम एक बेसिक, कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हमें दे दिया जाए, उसके बारे में हम जानेंगे। समबाहु त्रिभुज के बारे में और समकोण त्रिभुज के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसको अलग से स्टडी करेंगे। फिर हम बात करते हैं वृत्त की। वृत्त यानी कि सर्कल। सर्कल में वृत्त और अर्धवृत्त, सर्कल और सेमी सर्कल, दोनों की हम बात करेंगे। और इतना करने के बाद हमारा 2D जो है या क्षेत्रफल एरिया कंप्लीट हो जाएगा और हम सारे के सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएंगे उनको अटेम्प्ट करने के लायक हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 2D। 2D कंप्लीट करने के बाद हम आयतन की बात करेंगे। टू डी में सबसे पहले जो आकृति हम पढ़ेंगे आयत। आयत के बारे में अगर हमें कहा जाए कि भाई आयत क्या होता है, तो आयत सबसे पहले तो एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज चार भुजाओं से मिलकर बना होता है। ABCD अगर मैं कहता हूं कि भाई एक आयत है, तो कंडीशंस क्या है आयत की? इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जितनी लंबाई AB की है उतनी ही CD की होगी, और ये सामने की भुजाएं समांतर या पैरेलल भी होंगी। इसी तरह जितनी लंबाई BC की है उतनी ही लंबाई AD की भी होगी और ये समांतर भी होंगी। यानी कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, और प्रत्येक आंतरिक कोण, एवरी इंटरनल एंगल 90 डिग्री होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें विकर्णों की आयत में, तो आयत के दो विकर्ण होते हैं, दोनों के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, और ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा अगर आयत की हम बात करते हैं। तो ये तो बात रही कि आयत किसको कहते हैं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, और दोनों विकर्ण एक दूसरे के इक्वल होंगे, परंतु 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। और आयत के अगर आंतरिक कोणों की बात करूं तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें एरिया किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं आयत से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। अगर मेरे पास एक आयत है जिसकी लंबाई A है और चौड़ाई B है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, जितना एरिया ये ऑक्यूपाई करेगा, या एरिया क्या होगा, वो लंबाई गुना चौड़ाई A इंटू B होगा। अगर मैं बात करता हूं आयत का परिमाप, तो परिमाप मतलब
परी मतलब चारों ओर, और माप का मतलब मापना, यानी कि कोई भी आकृति में सिर्फ आयत की बात ही नहीं कर रहा हूं। वर्ग है, समचतुर्भुज है, त्रिभुज है, वृत्त है। परिमाप का मतलब चारों तरफ की माप, या यूं कहें बाउंड्री की लंबाई। तो चारों तरफ से अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ए लंबाई यहाँ है, बी यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, 2a और 2b जुड़ने के बाद आपका 2a प्लस बी हो जाएगा। विकर्ण की बात करूं मैं, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण आमने सामने के जो कोने हैं इनको अगर मैं मिला दूं तो ये जो लाइन बनेगी ये विकर्ण होगी, और इस विकर्ण की लंबाई इन भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगी। इसको अगर मैं d से डिनोट करता हूं तो d जो होगा वो a स्क्वायर और b स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होगा। हमने पढ़ी है कि अगर कहीं समकोण त्रिभुज बनता है तो पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी है। अगर इसका आधार a है, ऊंचाई b है, और ये कर्ण है या विकर्ण है, तो हमने पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, यानी कि 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं के वर्ग का योग, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर्ण का वर्ग। और यहीं से अगर मैं कर्ण निकाल लूं तो इधर चल जाए, ये रूट में चला जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीन बेसिक से फॉर्मूले हैं आयत से रिलेटेड जो हमें याद होने चाहिए। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप a प्लस 2a प्लस बी, और विकर्ण a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये बेसिक से टर्म आपको आयत के बारे में याद रखने हैं। और इसके बाद और जो आपको ध्यान रखना है आयत के क्वेश्चंस करने के लिए वो है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट क्या होता है वो जान ले। हमने अभी आयत के लिए क्या पढ़ा कि वे तीन टर्म मैंने देखे कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसका विकर्ण d। तो चूंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, एक 90 डिग्री एंगल बनता है आयत में, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट्स और कुछ नहीं है, जो पाइथागोरस प्रमेय पे वैल्यूज, तीन वैल्यूज फिट बैठती है उन्हें ट्रिपलेट कहते हैं। वो आपको याद होनी चाहिए। 3, 4, 5 उनमें से एक वैल्यू है, यानी कि अगर आपका ए बी में से आपकी 3 और 4 वैल्यू है तो आपका विकर्ण जो होगा 5 होगा। तो अगर मैं मानता हूं कि भाई चौड़ाई b है तो कम होगी लंबाई से, तो इधर मैं b कह देता हूं, इधर a, और यहाँ पे d मतलब विकर्ण, डायगोनल। दूसरी वैल्यू जो है वो है आपकी 5, 12 और 13। तीसरी वैल्यू 7, 24, 25। चौथी 8, 15, 17। और पांचवी वैल्यू आप याद कर लें 20, 21, 29। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं पे बेस्ड आते हैं, यानी कि इसी के मल्टीपल्स में वैल्यूज होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें उनको पूरा सोल्व ना करके अगर हमें ये वैल्यूज याद हैं तो क्वेश्चंस को हम इजीली सोल्व कर पाते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लें और देखते हैं कि इनका यूज क्वेश्चंस में कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं कहता हूं कि भी मेरे पास एक आयत है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और विकर्ण 17 सेंटीमीटर है। लंबाई मैंने मान ली क्वेश्चन में दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और इसका जो विकर्ण है डायगोनल है वो है 17 सेंटीमीटर। तो अगर आप ट्रिपलेट देखें तो 8, 15 और 17, यानी कि जो आपकी बड़ी वैल्यू थी 17, उसके लिए 8 और 15 वैल्यूज आती हैं, जिसमें से 15 एक हमारे पास है, लंबाई 15 है तो चौड़ाई में डायरेक्ट निकाल लूंगा 8। अब हमारे पास लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो क्षेत्रफल क्या होगा?
क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, 15 गुना 8, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने दिया कि एक आयत है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? मेरे पास मेरा एक क्वेश्चन है। तो अगर मैं कहता हूं ABCD, मेरे पास एक आयत है जिसकी लंबाई A 40 और चौड़ाई B 30 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं रेशो देखूं तो 3 और 4 का रेशो बनता है। 3 और 4 का रेशो बनता है। तो अगर मैं विकर्ण की बात करूं और ट्रिपलेट में दो भुजाएं 3 और 4 के रेशो में है, तो तीसरी यानी कि जो डायगोनल हो वो 5 के रेशो में आ जाएगा। यानी कि अगर 3 की वैल्यू 30 है, 4 की वैल्यू 40 है, तो 5 की वैल्यू कितनी? डायरेक्ट 50 हो जाएगी। यानी कि 50 सेंटीमीटर आपका विकर्ण हो जाएगा। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। ये चीजें आपको माइंड में क्लियर होंगी तभी क्वेश्चंस एग्जाम के हो पाएंगे। और आगे जो एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे, टफ क्वेश्चंस भी देखेंगे, और इनको इन वैल्यूज का कैसे यूज करते हैं वो भी आगे देखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं कुछ और टाइप्स पे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में आयत पे बेस्ड। मेरे पास एक आयत है जिसकी लंबाई A है और चौड़ाई B है, मैंने मान लिया है, और डायगोनल है D। इस आयत के चारों ओर मैंने एक रास्ता बना दिया है। इस आयत के चारों ओर मैंने एक रास्ता बना दिया है जिसकी चौड़ाई चारों तरफ x सेंटीमीटर है। और इस रास्ते के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। रास्ते का क्षेत्रफल टू एक्स ए प्लस बी प्लस 2x। अगर रास्ता बाहर है, अगर आयत के बाहर रास्ता बना है, तो उसके लिए रास्ते का क्षेत्रफल 2x a प्लस बी प्लस 2x। और अगर यही रास्ता मैं अंदर बना दूं, यानी कि एक आयत जिसकी लंबाई a चौड़ाई b और इसके अंदर x चौड़ाई का एक रास्ता मैंने बना दिया है, ये चारों तरफ x चौड़ाई मैंने मान ली है इसकी, तो आयत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो 2x a प्लस बी माइनस 2x। आप ये ध्यान रखें, बाहर आपका रास्ता बनता है तो प्लस और अंदर बनता है तो माइनस। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने कहा कि भाई एक मेरे पास 32 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा एक आयत है। इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। इस रास्ते पर
₹5 प्रति स्क्वायर मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? क्वेश्चन है ये। एक आयत जिसकी लंबाई 32 और चौड़ाई 24 मीटर है, इसके चारों ओर एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है और इस रास्ते पर रोड़ी बिछानी है जिसका जो रेट है वो पर स्क्वायर मीटर ₹5 प्रति स्क्वायर मीटर की दर से इसका खर्च आता है। तो कुल खर्च क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें एरिया पता हो कि भाई कितने एरिया पे हमें रोड़ी बिछानी है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ही हमें पता करना होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या था? फॉर्मूला 2x a प्लस b, और चूंकि बाहर बना है तो प्लस 2x। x की वैल्यू 4, a की वैल्यू 32 और b की वैल्यू 24 है, यहाँ पे हम रख देते हैं। तो 2x 2 इंटू 4, a 32 प्लस b 24 प्लस 2 इंटू 4। इसको सोल्व किया आपने, 4 दूनी 8 गुना 32, 24 56 और 8 64। आप इसकी मल्टीप्लाई कर ले, 8 चौक 32, 8 छिंग 48 और 3 51, 512 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाता है रास्ते का। अब मुझे इस रास्ते पे ₹5 प्रति मीटर स्क्वायर से कितना खर्च आएगा वो निकालना है। प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे ₹5 का खर्चा आता है। तो 512 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आएगा? तो अगर कुल खर्च की बात करूं मैं तो वो होगा 512 मीटर स्क्वायर पे 5 के रेट से कितना खर्चा आएगा? आप मल्टीप्लाई कर दे, 5 दूनी 10, 5 एक 5 और 1 6, 5 मुझे 25, ₹2560 आपका कुल रोड़ी बिछाने का खर्च आएगा। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखें और अभी और क्वेश्चंस देखते हैं और टाइप देखते हैं। ऐसी होगा जी, मैं आगे देखते हैं और क्वेश्चंस और टाइप। अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें कहता है कि भाई एक रास्ता बनाया गया है आयत के अंदर जो 90 डिग्री पर काटता है, यानी कि एक रास्ता बनाया जाता है चौड़ाई के अनुदेश और एक रास्ता बनाया जाता है लंबाई के अनुदेश। ये दोनों रास्ते एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और इनके क्षेत्रफल की बात कर ली जाती है कि कितना इसका क्षेत्रफल है या फिर शेष क्षेत्रफल कितना है। इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं सब बात करेंगे। पहले मैं मान लेता हूं एक आयत जिसकी लंबाई a है और चौड़ाई जिसकी b है, इसके अंदर 90 डिग्री पर काटने वाले दो रास्ते, दोनों रास्तों की चौड़ाई x मीटर, दोनों रास्तों की चौड़ाई x मीटर है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो x a प्लस b माइनस x होगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो वहां पे चारों तरफ से रास्ता घेर रहा था और वहां यहां भी 2 था और यहां भी 2 था, लेकिन यहां अगर देखो तो हाफ पार्ट इधर और हाफ पार्ट इधर ही है, तो यहां से 2 गायब हो गया है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब 90 डिग्री वाला रास्ता आएगा अंदर, आयत के अंदर रास्ता बनेगा तो उसमें यहाँ 2 नहीं आता। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसा बनेगा। क्वेश्चन में कहता हूं कि भाई एक मेरे पास आयत है जिसकी लंबाई है 50 मीटर और इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई है 10 मीटर। अब शेष जो क्षेत्र बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट, आयत का जो शेष हिस्सा बचा हुआ है उस पर मुझे जुताई करनी है और जुताई का जो खर्च है
वो 150 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो कुल खर्च क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से समझ ले, क्वेश्चन फिर से समझ ले। ये एक आयत है जिसकी लंबाई 50, चौड़ाई 40 मीटर, मान लेता हूं ये मिस हो गया था, चौड़ाई 40 मीटर, और इसके अंदर 90 डिग्री पर काटने वाले दो रास्ते हैं। जो बचा क्षेत्र है उसकी जुताई कराने के लिए जुताई का खर्च प्रति मीटर स्क्वायर है वो 150 रुपए है। तो पूरे बचे हुए क्षेत्र की जुताई करने का क्या खर्च आएगा? तो सबसे पहले तो मुझे क्षेत्रफल ही पता होना चाहिए। अगर मैं जानता हूं कि भाई शेष बचे क्षेत्र का, शेष बचे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे आयत का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल, पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा 50 गुना 40 माइनस, और जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो होगा 10। इस फॉर्मूले में मैंने रख दिया x की जगह 10, ab की जगह 50 प्लस 40 माइनस 10, कितना 5 और 20 2000 माइनस 800। तो ये जो आपका हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। और खर्च की बात की थी, 1 वर्ग मीटर का खर्च आता है 150 रुपए, तो 1200 वर्ग मीटर का खर्च कितना आ जाएगा 1200 गुना 150 इक्वल्स टू कितना 1,80,000। तो जो कुल खर्चा आएगा 1,80,000 रुपए आएगा। ठीक है, बंद करना भी। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से ना देखें, थोड़ा सा विजुलाइज करें कि ये पूरा का पूरा रास्ता, मैं इस रास्ते को यहां बनाऊं, यहां बनाऊं या यहां बनाऊं, एरिया तो उतना ही रहना है रास्ते का। तो ये रास्ता मैंने यहां शिफ्ट कर दिया है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि यहां ये वाला पूरा एरिया खाली हो गया और इस रास्ते को मैंने शिफ्ट कर दिया है नीचे, तो उसके बाद इसको शिफ्ट करने के बाद जो एरिया बचता है खाली वो इतना बचता है। यानी कि जहां पे लंबाई अभी 50 थी उसमें 10 मीटर कम हो गया, यानी कि जुताई करने के लिए केवल 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई बचती है, 30 मीटर चौड़ाई बचती है। तो अगर मैं बचे हुए खेत का क्षेत्रफल की बात करूं तो यही होगा जितना पहले था उतना ही, बस मैंने क्या है रास्ते को शिफ्ट कर दिया है। तो जो एरिया होगा वो 40 गुना 30, 1200 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल होगा, 1200 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल होगा। अब अगर खर्चे की बात आए तो 150 गुना 1200, 1,80,000 रुपए टोटल खर्च होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को आप इस तरह से विजुलाइज करके करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। एक और पॉइंट समझिए, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है और ज्यादातर बुक्स में दिया नहीं है। एक आयत है ABCD, एक आयत है जिसका विकर्ण D है, जिसका विकर्ण मुझे D दिया है। इसके अंदर एक पॉइंट है P पॉइंट मैंने मान लिया, और इस पॉइंट पे आयत के चारों कोनों को मिलाने वाली रेखाओं की लंबाइयां क्रमशः D1, D2, D3 और D4 में कह देता हूं। तो यहाँ पे विकर्ण और इन लंबाइयों में एक रिलेशन है कि 2D स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर, D2 स्क्वायर, D3 स्क्वायर, D4 स्क्वायर।
ये एक सिंपल सा रिलेशन है जो आपको याद करना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक बिंदु P से चारों कोनों ABC को मिलाने वाली रेखाओं की लंबाई है क्रम से 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो उसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है 2d स्क्वायर इक्वल्स टू d1 मतलब 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 25, 36, 16 और 49, ये सब आप जोड़ लें। तो ये सब जोड़ने के बाद 136 2d स्क्वायर और d स्क्वायर इक्वल्स टू 136/2 68, और अगर मुझे विकर्ण चाहिए d तो √68, और 68 को और थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो 17 गुना 4 17 चौके 68, और 4 से 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि विकर्ण आपका 2√17 होगा। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले सभी बच्चे इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें, क्योंकि ये वीडियो दोबारा नहीं आने वाली। और हम इस चैनल पे आपके जितने भी एडवांस मैथ के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जितना भी मैथ के क्वेश्चंस आने वाले हैं, सबको डिस्कस करेंगे। बस आप जिस तरह से हम आपको समझाते जा रहे हैं, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, उनके अच्छे से नोट्स बनाएं और उन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन आपके लिए, मेरे पास एक आयत है जिसमें एक पॉइंट है P, ABCD एक आयत है, और मुझे दिया है AB 5 सेंटीमीटर, BP मुझे दिया है √46 सेंटीमीटर, ये रूट के अंदर है पूरा 46, और CP है 11 सेंटीमीटर, और DP को पूछा गया है, और मुझे साथ ही साथ विकर्ण भी दिया है। इस आयत का विकर्ण, यानी कि आप या तो AC कह दें या BD कह दें, क्योंकि हमें पता है कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। AC या BD मुझे दिया है 16 सेंटीमीटर, और मुझे ज्ञात करना है कि DP क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब तैयार रखेंगे, हमें कमेंट करेंगे, अगली वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तब तक हमें सबके जवाब आ जाने चाहिए।